हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी लेके आए हैं जो कि बीपीएससी टीचर या अदर एग्ज़ाम जो भी है उसके लिए जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बायोलॉजी के सेशन को ज़रूर देखें। आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोग को। तो देखिए, हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी को पहले समझते हैं, इसको कितना भागों में बांटा गया। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो यहाँ पर एक होता है बोटनी, एक क्या आता है? बोटनी, जिसको कहते हैं, और एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी वो बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और एक होता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो इस प्रकार से आप लोग जानते हैं। और बोटनी के जनक जानते हैं आप लोग, थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस को कहते हैं, थियोप्रेस्टस को किसका जनक कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जनक जानते हैं अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बायोलॉजी के भी जनक जो है अरस्तु ही है, ठीक है। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। इसको ध्यान रखना। इसमें हम जो है आज फर्स्ट चैप्टर आप लोग को शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आज शुरू करेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में। पहला चैप्टर क्या है? कोशिका यानी कि सेल, कोशिका के बारे में आज शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पहले समझते हैं कोशिका। कोशिका यानी कि हम लोग का जो शरीर है किससे मिलकर बना है? कोशिका से, ठीक है। तो कोशिका जो है, पूछेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कहेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, याद रखना है, साइटोलॉजी। कोशिका अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कहेगा कि हम लोग का जो है शरीर जो है किससे मिलकर बना है? कोशिका से। कोशिका जो है हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पूछेगा कोशिका जो है क्या है? हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। हम लोग का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। और जो है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कोशिका जो है जब मिलता है तो क्या बनाता है? उत्तक। बहुत सारा कोशिका, एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और ठीक है। और उत्तक मिलकर बनता है अंग। उत्तक मिलकर क्या बनता है? अंग। और अंग मिलकर क्या बनाता है? अंग तंत्र। क्या बनाता है? अंग तंत्र, ठीक है। और अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर यानी बॉडी का निर्माण कर देता है, शरीर का निर्माण कर देता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि ईंट मिलता है, क्या मिलता है? ईंट। ईंट मिलकर बनाता है दीवार। ईंट जब मिलता है, बहुत सारा ईंट मिल करके दीवार का निर्माण करता है, ठीक है। उसी प्रकार से दीवार जब मिलता है तो क्या बनता है? रूम बन जाता है, यानी घर बन जाता है, ठीक है, रूम। तो यहाँ पर जो रूम बन जाता है वो पूरा रूम मिल करके, बहुत सारा रूम मिल करके एक घर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि कोशिका छोटा छोटा, जैसे कि कहेगा कि कोशिका जो है मिलकर क्या बनाता है? उत्तक, फिर उत्तक मिलकर अंग, फिर अंग मिलकर अंग तंत्र, फिर पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो इसको याद रखना है। यानी घर का इकाई एक तरह से क्या हुआ? ईंट हुआ। घर जो है किससे मिलकर बना हुआ? वैसे तो बहुत सारा चीज़ है, सीमेंट, छर्री, बालू, सब चीज़ मिला हुआ, लेकिन यहाँ एक तरह से मेन रूप से क्या हुआ? ईंट हुआ, कोशिका। उसी तरह से हम लोग का शरीर का जो मेन रूप से क्या है? कोशिका है। बहुत सारा और बहुत कुछ मिल के बना है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है। तो अब जो है हम लोग समझते हैं कोशिका का खोज। आप समझते हैं किसके बारे में? कोशिका का खोज। कोशिका का खोज जो है पूछेगा किसने किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट हुक। आप लोग जानते होंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था? 1665 में। इसने मृत कोशिका का खोज किया था। कौन कोशिका? मृत कोशिका। कहेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था?
यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक, यहाँ पर याद रखना है। और जो है जीवित कोशिका का खोज पूछेगा किसने किया था, याद रखना है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। याद रखना, सीधा याद रखिए, लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, और जंतु कोशिका का सर्वप्रथम जो है खोज इसी ने किया था, याद रखना है। जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज जो है, जो कि जीवित कोशिका का खोज करते हैं, तो याद रखना है इसी ने किया था। किसने? लीवेनहॉक ने। और इसी को कहा जाता है, जीवाणु का खोज भी इसी ने किया था। कहेगा जीवाणु का खोज, जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था, लीवेनहॉक ने किया था, याद रखना इसको भी। ठीक है, सूक्ष्म जीव का जनक भी इसी को कहते हैं, आरबीसी का भी जनक इसी को कहता है। यहाँ पर याद रख सकते हैं, सूक्ष्म जीव क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव का जनक। ठीक है, यहाँ बोलिए आरबीसी का खोज, आरबीसी का खोज इसी ने किया था, सब इसी ने किया है। किसने? लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने किया था। इसको याद रखना आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पर अब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से हम बताएंगे भी समझा के। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीव विज्ञान शब्द जो है पूछेगा किसने दिया था, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द जो है पूछेगा किसने दिया था, याद रखना, लैमार्क। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ये शायद फ्रांसीसी थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। और एक वैज्ञानिक था ट्रेवीरेनस। कौन थे? ट्रेवीरेनस थे। ठीक है, इसी ने दिया था। ये जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, शायद ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है किया है, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है ये सब चीज़, तो आप लोग जो है अच्छे से ये सबको याद रखना है। अब जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, कहेगा सबसे पहले कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका, ओवरऑल पूरा पृथ्वी में सबसे बड़ा कोशिका, आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा कोशिका जो है किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 2 kg का शायद होता है, लगभग 2 kg का। जितना बड़ा नारियल का नारियल नहीं देखे, नारियल जो होता है उतना ही बड़ा होता है, चोकलैया सही तो उतना ही बड़ा होता है लगभग। याद रखना है, सबसे कहेगा छोटा, सबसे छोटा कोशिका कहेगा, तो याद रखना है आप लोग को, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा कोशिका जो होता है। और इसी में याद रखना है आप लोग को, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कहेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, तो याद रखना है मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका जानते हैं, अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु, जो किसमें पाया जाता है? लड़कियों में, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। लड़कियों में पाया जाता है अंडाणु। और उसी प्रकार से याद रखना है, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या है? तो याद रखना है शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु, जिसको कहते हैं स्पर्म, जिसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। इसको भी याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और पूछता है इसी प्रकार से, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, बड़ा और लंबा में फर्क है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कहेगा लंबा कोशिका, तो याद रखना है तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसको कहते हैं नर्वस सेल, यानी इसी को न्यूरॉन सेल भी कहते हैं, न्यूरॉन, यानी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में?
नर्व सेल भी कहते हैं, नर्व सेल इसी को कहते हैं शायद, नर्व सेल। इसी को न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन, क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। इस तरह से अब जो है, और देखिए आगे क्या होता है इसी में। अब देखिए कोशिका जो होता है, मान लीजिए एक कोशिका है, क्या है, कोशिका है। अब कोशिका के अंग के बारे में देखेंगे। यहाँ पर पहले कोशिका के बारे में समझ लीजिए। कोशिका के इसको कहते हैं एक तरह से झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, झिल्ली, यानी झिल्ली बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली बोलिए, कोशिका झिल्ली। चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसको कोशिका झिल्ली रहता है। इसी के अंदर में कुछ द्रव रहता है जिसको कोशिका द्रव भी कहते हैं। इस तरह से एक द्रव रहता है, बीच में रहता है केंद्रक, बीच में क्या रहता है, केंद्रक, बीच में क्या रहता है, केंद्रक। तो याद रखना है, बीच में क्या रहता है, केंद्रक। ठीक है, इस तरह से केंद्रक रहता है, इस तरह से। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। याद रहेगा, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर केंद्रक जो है, केंद्रक, केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच जो है, जो पूरा, उसको कहते हैं जीव द्रव, उसको क्या कहते हैं, इसके कोशिका या फिर केंद्रक के अंदर भी द्रव रहता है, इसके अंदर भी द्रव रहता है, और यहाँ पर कोशिका द्रव को दोनों को मिला करके जीव द्रव बनता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर कि कोशिका कहेगा द्रव, किसको कहेंगे, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्लस केंद्रक के बीच द्रव को, केंद्रक के बीच द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और जीव द्रव पूछेगा किसको कहते हैं, जीव द्रव। याद रखना है कोशिका द्रव, किसको, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और प्लस जो है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। ये केंद्रक जो है इसके बीच जो अंदर में द्रव है ये छोटा छोटा, इसके केंद्रक द्रव को ही क्या कहते हैं, जीव द्रव, क्या कहते हैं, जीव द्रव। इसको याद। अब देखिए आगे, सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, समझिएगा। कहेगा सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन, विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर, यानी इसी को क्या कहते हैं, यकृत। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, यकृत, या इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जिगर, जिगर, जिगर में होता है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है। अब कहेगा सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, मस्तिष्क में, यानी ब्रेन जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क। मस्तिष्क में सबसे कम जो है कोशिका विभाजन कहाँ होता है, मस्तिष्क में, यानी ब्रेन में होता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, इस तरह से। अब कहेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, इसको याद रखना है। यानी सेल थ्योरी जो है, इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। तो स्लाइडन, स्लाइडन एवं स्वान ने, ये दो वैज्ञानिक है, एक नहीं है, ये दो वैज्ञानिक का नाम है, स्लाइडन और स्वान दोनों ने मिलकर दिया था। ठीक है, और नई कोशिका पुरानी कोशिका के उत्पत्ति होता है जो है ना, ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, 1855 में दिया था। ये सब उतना हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। अब जो है कोशिका के अंग के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कोशिका के कुछ प्रमुख अंग हैं, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। कोशिका का अंग, क्या क्या कोशिका का अंग है उसके बारे में पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं अच्छे से, ध्यान से। कोशिका के अंग के बारे में पहले देख लेते हैं, इसके बाद फिर एक एक करके उसको डील करेंगे। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग जिसको कहते हैं। पहला जो है कोशिका के अंग में आप लोग को पढ़ना है कोशिका झिल्ली। पहले किसके बारे में, कोशिका भित्ति पहले न लिखिए, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसको कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। दूसरा जो हो गया आपका
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा जो पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, इसको क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। इसी प्रकार से फिर पढ़ेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम यानी इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे फिर आप लोग को। फिर पांचवा जो है इसी प्रकार से फिर राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोसोम। इसी प्रकार से इसी की प्रोटीन की फैक्ट्री जिसको कहते हैं। फिर गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। फिर अगला कौन है, अंतःप्रद्रव जालिका कहिए। इसके बाद अंतःप्रद्रव जालिका साथ में पढ़ लेंगे दोनों जालिका, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, EPR यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है 7 नंबर में पढ़ लेंगे गोल्जी बॉडी, किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे, गोल्जी बॉडी जिसको गोल्जी काय भी कहते हैं, या इसी को गोल्जी काय, कैमिनो गोल्जी ने खोज किया था। यहाँ पर जो इसके बारे में पढ़ें। इसके बाद केंद्रक के बारे में पढ़ लेंगे, केंद्रक यानी न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर केंद्रक के बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लेंगे, तारकाय जिसको कहते हैं, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लेंगे। तो इसी प्रकार से और भी है, तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से। सेंट्रोसोम के बाद देखेंगे इसी प्रकार से, सेंट्रोसोम के बाद देख लेंगे और क्या था, लवक के बारे में पढ़ लेंगे। किसके बारे में, लवक के बारे में, लवक के बारे में पढ़ लेंगे, लवक। ठीक है, यानी प्लास्टिड, ये 3 प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर इसी प्रकार से लवक के बाद गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेंगे, गुणसूत्र यानी इसको कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर इसी प्रकार से DNA, RNA, इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेंगे। और जीन के बारे में पढ़ेंगे, जीन। ठीक है, DNA, RNA और जीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर पढ़ लेंगे। फिर पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, इस तरह से इतना टॉपिक पढ़ना है हमको। तो अब जो है हम फर्स्ट जो है कोशिका भित्ति जो है उसको शुरू करते हैं। पहला क्या है, कोशिका, क्या लिखे थे, कोशिका भित्ति। पहले कोशिका भित्ति को देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। यानी इसको क्या कहते हैं, सेल वाल, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, समझिएगा। कोशिका भित्ति जो है ये जो होता है, सबसे पहले याद रखना है, कोशिका भित्ति जो है इसका काम है पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पेड़ पौधा यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सी, कोशिका भित्ति। तो याद रखना आप लोग को, ये मृत होता है। ये क्या होता है, ये मृत होता है, यानी कोशिका भित्ति जो है पूछेगा क्या होता है, तो मृत होता है, याद रखना है। यह जो है यह क्या है, पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है, पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और याद रखना इसी के बारे में आगे कि यह जो है ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, याद रखना, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा के कोशिका में ही पाया जाता है।
तो याद रखना यह पादप यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है। कौन चीज पाया जाता है पेड़ पौधा में? याद रखना है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। याद रखना पादप कोशिका में जो है ये जो कोशिका भित्ति जो है इस सेल्यूलोज का बना होता है। पूछेगा पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किसका बनाता है? सेल्यूलोज का। तो याद रखना है पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। याद रखना है सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखना है कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक जो होता है ना, कवक का भी कोशिका भित्ति पूछेगा किसका बनाता है? तो काइटिन का बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। ये सब भी याद रख सकते हैं कुछ पॉइंट में और। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट जो है कोशिका झिल्ली है। दूसरा क्या है? कोशिका झिल्ली। दूसरा है कोशिका झिल्ली। इसके बारे में पढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, ये जो है याद रखना पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सबसे पहले याद रखना, जैसे यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है ये पेड़ पौधों में सुरक्षा प्रदान करता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। या कौन सा कोशिका में पाया जाता है? पादप यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है। कौन? याद रखना है क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि कोशिका जो झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन जो है ये जो है ये पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। याद रखना है पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है, याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका। ठीक है, ये जो है ये कोशिका झिल्ली जो होता है अर्ध पारगम्य होता है। ये क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली पूछेगा कैसा होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यानी आधा आर पार दिखाई देता है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। याद रखना इसको, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट इसमें याद रखिएगा। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, जो कि तीसरा क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या था पॉइंट? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका, जिसको कहते हैं सूत्र कणिका, इसको समझिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बारे में अच्छे से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसका खोज पूछेगा सबसे पहले कौन किया था? इसका खोज जो है याद रखना है अल्टमैन ने इसका खोज किया था। इसका नामकरण जो है वेंडा ने किया था, यानी नामकरण पूछेगा कौन किया था? वेंडा ने इसका नामकरण किया था। ये जो होता है वायवीय श्वसन जो है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है तो उसमें होता है। कोशिका द्रव में जो होता है अवायवीय श्वसन होता है। और फिर कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। याद रखना है वायवीय श्वसन चैप्टर में पढ़ाएंगे ये सब बात। वायवीय श्वसन यानी पूछेगा किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है उसको कहते हैं, इसी का नोट करके नहीं तो लिख दें क्या? नोट करके लिखिए देते हैं, याद रखना आप लोग। कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन पूछेगा कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, जो कि ऑक्सीजन के यहाँ उपस्थिति में था। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोग। अगला जो पॉइंट है इसी प्रकार से आगे का पॉइंट देखिए, यहाँ पर याद रखना है। इसको जो है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा घर यानी पावर
हाउस कहते हैं, पावर हाउस पूछेगा। पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो याद रखना पावर हाउस जो है कोशिका को कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका को, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी घर, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है किसको, कोशिका का, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। यानी कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं। इसी में जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसी में जो है 38 एटीपी बनता है या निर्माण होता है, बनता है, ठीक है। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है। एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। यानी एटीपी, हम लोग के शरीर में एटीपी क्या है, निर्माण होता है, जिसके कारण से जो है हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर 38 एटीपी का निर्माण होता है, तब एक ग्लूकोज बनता है। यानी हम लोग जो भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है, तो ग्लूकोज के रूप में जो रहता है शरीर में, ठीक है, उसी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ऊर्जा गृह इसी को कहते हैं, यानी ऊर्जा का काम है। ऊर्जा दिलाना किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का, याद रखना है। ये दोहरी झिल्ली का बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, यानी इसमें जो है दोहरी झिल्ली होता है। ये आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को पूछेगा, इसके आंतरिक आंतरिक पूछेगा दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पूछेगा क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, याद है, ये पूछता है क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके फलस्वरूप जो है एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर जो है क्या बन जाता है, यहाँ पर 38 एटीपी मिलकर के भोजन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप लोग को। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, एम से माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना, खुद का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आगे जो है इसी प्रकार से चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर था, तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में क्या था, चौथा नंबर में था लाइसोसोम। चौथा नंबर क्या है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को देखिए, चौथा नंबर में लाइसोसोम जो है उसके बारे में समझते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, इसको लाइसोसोम, इसके बारे में समझते हैं। इसका खोज पूछेगा सबसे पहले, लाइसोसोम का खोज याद रखना है, डी डूबे ने किया था। खोज किसने किया था, डूबे डी डूबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डूबे ने। बहुत इंपॉर्टेंट सब ये सब टॉपिक है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही है। आज पूछेगा लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। लाइसोसोम को पूछेगा क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली पूछेगा, किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एटम बम इसी को कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली कहो, या फिर इसी को बोलते हैं एटम बम, एटम बम, ठीक है, एटम बम बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है। इसमें जो है आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है लाइसोसोम की, यहाँ पर अगर कोई भी कार्य नहीं करता है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा का निर्माण करना, फिर यहाँ पर गोल्जी बॉडी काम है ऊर्जा का परिवहन करना, इसी प्रकार से अगर नहीं करता है, तो यहाँ राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, ये सब अगर नहीं करता है कोई भी काम, तो ये लाइसोसोम जो है अपने आप को फाड़ देता है। लाइसोसोम जब फाड़ देता है तो यही इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, इससे निकलता है जल अपघटक एंजाइम, जिसको कहते हैं, इसको जो है एंजाइम जल पूछेगा, इससे कौन सा एंजाइम निकलता है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। इससे जल अपघटक एंजाइम, कौन सा एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, एंजाइम किससे निकलता है, लाइसोसोम से, ठीक है।
जिससे कि इसको जो है एक तरह से आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका में जो है यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो है ये जो है लाइसोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर जो है याद रखना है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन सी? लाइसोसोम। ठीक है, आरबीसी में भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसको भी याद सकते हैं, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको भी। अब लाइसोसोम के बाद जो है ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब जैसे कि लाइसोसोम के बाद अब राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राइबोसोम इसका खोज जो है सर्वप्रथम जो है रॉबिन्सन ने किया था। रॉबिन्सन ब्राउन ने किया था। इसका खोज पूछेगा, इसका खोज किसने किया था? याद रखना है, रॉबिन्सन। क्या बोलते हैं? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। ठीक है, ये पादप कोशिका में यानी जंतु में राइबोसोम जो है, ये पादप कोशिका के राइबोसोम के बारे में खोजा था। ये किसके? पादप कोशिका। और जंतु कोशिका में राइबोसोम जो है जी पैलेट ने खोजा था। ये पादप कोशिका पर जंतु कोशिका के राइबोसोम, जंतु कोशिका के राइबोसोम का खोज पूछेगा किसने किया था? जी पैलेट ने किया था। ठीक है, इसको याद रखना। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम पूछेगा, यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर लाइसोसोम है या राइबोसोम है? तो यहाँ पर याद रखना है सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग यानी कोशिका का अंग कोशिकांग है। ठीक है, याद रखना है। अब प्रोटीन का संश्लेषण यही होता है। प्रोटीन का संश्लेषण है प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण पूछेगा कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री कहता है। राइबोसोम जो है ये दो टाइप का होता है, याद रखना है। राइबोसोम कितना टाइप का? दो टाइप का। एक होता है, याद रखना है, 17S। एक होता है 80S। दूसरा क्या होता है? 80S। 70S जो है ये जो है याद रखना, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, में पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम? 70S। ठीक है, और यहाँ पर जो है 80S जो है यूकैरियोटिक। 80S किस में? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 80S इसमें पाया जाता है। किसमें? यहाँ पर याद रखना है 80S में, यूकैरियोटिक। ठीक है, RNA और यहाँ पर DNA। तो इसके बाद अब आगे बताएंगे RNA। अब यहाँ पर राइबोसोम के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं अंतःप्रद्रव्यजालिका। वो भी था
प्रद्रव्य जालिका, अंतर प्रद्रव्य जालिका, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में समझते हैं। ये जो है ना कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। राइबोस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का क्या कहा जाता है? कंकाल। तो कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है किसको? अंतःप्रद्रव जालिका को। ठीक है, ये जो है अंतःप्रद्रव जालिका जो है ये भी दो टाइप का होता है। ये कितना टाइप का होता है? ये कितना टाइप का? ये भी दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है अंतःप्रद्रव जालिका। एक होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका, एक क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होता है रफ, एक क्या होता है? रफ यानी चिकनी, इसको कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी यहाँ पर जो खुरदरी, खुरदरी मतलब थोड़ा सा जो नहीं कहते हैं खुरदुरा है, यहाँ पर पूरा चिकना जो होता है, यानी कि यहाँ पर चिकनी यानी कि पूरा समतल, पूरा प्लेन जिसको कहते हैं। खुरदरी यानी रफ और चिकनी यानी स्मूथ। चिकनी मतलब क्या होता है? स्मूथ यानी रफ। रफ रफ को ही खुरदरी बोलता है। चिकनी मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वसा, यानी इसी में वसा, चिकना वाला में वसा पाया जाता है। खुरदरी में प्रोटीन का, प्रोटीन इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर प्रोटीन होता है। इसके ऊपर में जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? खुरदरी वाला भाग में प्रोटीन पाया जाता है। और वसा के कण, प्रोटीन के कण बोल दीजिए पाया जाता है, प्रोटीन के कण पाया जाता है। और इसमें चिकनी वाले पर याद रखना है वसा के कण। इस पर किसका कण? वसा के कण पाया जाता है। याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा अंतःप्रद्रव जालिका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो है अंतःप्रद्रव जालिका दो टाइप का होता है। एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका और दूसरा होता है चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। खुरदरी वाला भाग पर क्या पाया जाता है? प्रोटीन के कण। ठीक है, और चिकनी प्रद्रव जालिका पर क्या पाया जाता है? वसा के कण। क्या कण? वसा के कण। इसको याद रखना। ठीक है, आगे जो है इसी प्रकार से फिर इसी प्रकार से देखिए गोल्जी बॉडी इसी जगह है, थोड़ा सा समझ लीजिए, छोटा सा था ये है गोल्जी बॉडी। अगला क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसका खोज जो है पूछेगा किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। यह ऊर्जा का परिवहन करता है। या किसका काम? इसका काम क्या है? यह ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन यानी ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऊर्जा बनाता कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण किया और ऊर्जा का परिवहन यानी कि सभी जगह सब कोशिका तक तो पहुंचाएगा ना। यहाँ पर ऊर्जा का परिवहन जो है एक तरह से काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसी कोशिका का यातायात प्रबंधक, यानी इसको इसी का काम है यातायात, यानी कि परिवहन का काम करना। किसका काम करना? बस किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। ठीक है, इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। और यह ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, वहाँ पर बन जाता है। इसी का काम है ऊर्जा को अब ले करके सभी कोशिका के अंशों को सभी कोशिका तक पहुँचाना। ठीक है, तो इसको याद। आगे सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम के बारे में। आगे कितना नंबर होगा? 7 नंबर हो गया है। अब 8 नंबर देखिए, अगला क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अगला क्या है? सेंट्रोसोम। इसका खोज जो है सबसे पहले समझिए, खोज पूछेगा किसने किया था? बोवेरी ने किया था। बोवेरी। सब वैज्ञानिक नाम जो बाहरी है ना,
कोशिका का यानी सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोवेरी ने। कोशिका यानी सेंट्रोसोम जो है इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है, सहायक होता है। कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन करता है। कौन करता है कोशिका का विभाजन? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। यह केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में, याद रखना, नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन? सेंट्रोसोम। ठीक है, सबसे अधिक सेंट्रोसोम जो है यानी सबसे अधिक कोशिका विभाजन बताए थे कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन बताए थे कहाँ होता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन में होता है। ये सब बता चुके हैं आगे। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा समझिए केंद्रक के बारे में। अब किसके बारे में समझते हैं? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस का खोज यानी खोज इसका पूछेगा, याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। कब किया था? 1831 में किया था। ठीक है, केंद्रक का खोज, न्यूक्लियस का खोज जो है पूछेगा किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो याद रखना है 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में। और कोशिका का दिमाग कहा जाता है इसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग यानी ब्रेन। कोशिका का ब्रेन यानी दिमाग का, कोशिका का नियंत्रण यही करता है। ठीक है, सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण कोशिकांग है। सबसे बड़ा होता है और सबसे महत्वपूर्ण। ये कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यानी कोशिका को जो है ना एक तरह से नियंत्रण का काम करता है। यानी सबसे कोशिका का नियंत्रण, कोशिका का नियंत्रण करता है। ठीक है, याद रखना है। इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है। और केंद्रक में ही पाया जाता है गुणसूत्र। इसी में केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? इसकी झिल्ली जो होता है इसमें दोहरी झिल्ली, इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब जो है इसी में याद रखना है केंद्रक में गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में ही पाया जाता है डीएनए। गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए का। ठीक है, और डीएनए में ही पाया जाता है जीन। डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन। तो इसको भी याद रखना है। याद रखना, आगे क्वेश्चन पूछेगा केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र होता है। केंद्रक में ही गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो बना होता है डीएनए का। ठीक है, और डीएनए में ही गुण पाया जाता है जीन यानी गुण कहता है जीन पाया जाता है डीएनए के अंदर। और जीन जो होता है डीएनए की इकाई पूछेगा तो क्या है? जीन है। जीन जो है आनुवांशिक गुणों का इकाई है। आनुवांशिक गुणों का इकाई क्या है? जीन है। यानी इसी में माता पिता का गुण पाया जाता है। ठीक है, किसमें? जीन यानी जीन में ही। याद रखना है केंद्रक के अंदर दोगुना संरचना का केमिट्रॉन या इसी तरह कुछ, हाँ, कहते हैं इसको। तो ये सब याद रखना। केंद्रक झिल्ली जो होता है, अब थोड़ा सा, केंद्रक झिल्ली जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक क्या आता है? प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इसको भी याद सकते हैं। तो अब जो है आगे जो है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बताए थे। इसको भी याद रख ले सकते हैं। आरबीसी
में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। और WBC में पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है, WBC में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रख सकते हैं। अब 10वां नंबर जो है आपका जो है राजधानी छूटा था, राजधानी, राजधानी जिसको कहते हैं वैक्यूल्स, इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका जिसको हिंदी में कहते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो राजधानी, राजधानी ये जो होता है मृत कोशिकांग का बनाता है, ठीक है। पादप में राजधानी काफ़ी बड़ा होता है, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप की राजधानी जो है बड़ा होता है, पादप में राजधानी बड़ा होता है। राजधानी का क्या काम है, जल को संचित करना, जल को संचित करना, यानी जल यानी पानी को जो है ना, जल को, राजधानी का काम है जल को संचित करके रखना, ताकि देखते हैं पेड़ पौधा में हम डेली पानी नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग खुद जो है पानी डेली पीते हैं ना। पेड़ पौधा जो है जल को संचित कर रखता है, इसीलिए कहता है पेड़ पौधा में राजधानी जो है ना बड़ा पाया जाता है। एक दिन पानी मिल जाता है, इसके बाद फिर वो संचित करके रख लेता है पेड़ पौधा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना यूज करता है। तो जंतु में राजधानी जो है याद रखना है, जंतु कोशिका में राजधानी जो है छोटा पाया जाता है। यहाँ पर याद सकते हैं जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में राजधानी पादप कोशिका की तुलना में, पादप कोशिका के तुलना में काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो इसको याद रख सकते हैं, जंतु कोशिका में राजधानी जो है ना, राजधानी जो वैक्यूल्स जो है ये छोटा होता है किसके तुलना में, पादप कोशिका के तुलना में, यानी पादप यानी पेड़ पौधा के जो कोशिका जो होता है उसकी तुलना में छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर जल का संग्रह यानी जल को संचित करके रखता है कौन, राजधानी। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अभी और सारा टॉपिक बचा हुआ है इसमें, तो इसके बारे में हम जो है ना अभी थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो भी टॉपिक इसमें बचा हुआ है उसको क्लियर कर देंगे। एक क्लास और लगेगा, इसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद होता है उत्तक, सेल के बाद उत्तक पढ़ना चाहिए, उत्तक पढ़ाएंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ाएंगे। तो इसको जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हम डेली वीडियो इसी तरह का डालते रहेंगे। अगर इस अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और अच्छे से बताइए, ताकि वीडियो हम बनाते रहें। इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।